या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आपने सुना होगा, कहने वाले कहते हैं हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो पूछो तो भाई कैसे सफ़ेद हुआ? तो कहते तजर्बात की भट्टी में जलकर हमने हमारे बाल सफ़ेद किए हैं। अच्छा भाई, तो हमारे प्रोग्राम का नाम भी तो तजरीबात की दुनिया, यानी कि वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा ये सिलसिला बुज़ुर्गों के साथ होगा, एजिड पर्सन होंगे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है और ज़िंदगी के नशे व फराज देखे हैं, लोगों का चाल चलन देखा है। और जैसे मेरे साथ जो इस्लामी भाई शरीक हैं, इन्होंने जनरेशन्स देखी हैं, यानी ये वो हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन तक पहुँचे हैं। इनमें बाज़ वो हैं जिनके अपने बेटे हैं और उनके बेटों के भी बेटे हैं, कोई दादा होते हैं, कोई नाना होते हैं, और उनके सामने लोग परवान चढ़े हैं। उन्होंने माशरे के फ़र्क को समझ लिया है या माशरे के फ़र्क को देखा है कि माशरा किस तेज़ी के साथ तब्दील होता चला गया है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 20-25 साल में जो जनरेशन आई है वो आज तक की आने वाली तकरीबन जनरेशन से चेंज है। क्योंकि अगर आज से अब 30-40 साल पहले चले जाते हैं तो ज़िंदगी में वो चीज़ें थी नहीं जो आज हैं। उस वक्त भी आपको मिलने के लिए कहीं दूर किसी के पास जाना पड़ता था, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके बाद आपका टेलीकॉम जो सेक्टर है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो जितना इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आते रहे, इसी तरह सोशल प्लेटफॉर्म्स आते रहे, लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ बदल गया, लोगों में बड़ी ही सहूलियात आ गई और अब आपके राबते तो बढ़ गए मगर फिज़िकल नहीं बढ़े, डिजिटलाइज बढ़ चुके हैं। आप अपने मोबाइल के ज़रिए हज़ारों से राब्ते में हैं, फिज़िकली राब्ता कम रह गया। पहले जब घरों में हम जमा होते थे तो सब मिलकर बातें करते थे। तो मैं एक घर में गया था, तो उस घर में हम कुछ जमा थे इस्लामी भाई, तो वहाँ एक उन्होंने एक वो फ्रेम रखी हुई थी, क्योंकि अभी जब घर में जाते तो हम घर पे जाते पूछते यार वाईफाई का पासवर्ड देना, तो ये आजकल का कल्चर है। पानी भी शायद बाद में मांगते, पहले वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं। तो उन्होंने बाकायदा प्लेट लगाई थी, उस पर लिखा हुआ था हम चाहते हैं कि आप आपस में बात करें, लिहाजा हमने यहाँ वाईफाई की सहूलत नहीं रखी। बिल्कुल। अभी हाल में भी एक घर पे एक फैमिली के यहाँ जाना हुआ, मेरा भी वालिद ने अपने घर के बाहर लिखा हुआ था कि मेरे में कमरे में आने से पहले मोबाइल बाहर रख दीजिएगा। अच्छा, हाँ, वालिद साहब ने अपने कमरे के बाहर लिखा हुआ है। इनका मतलब एक ही घर में बाप बेटे सब रहते हैं, कोई ऊपर रहता है कोई नीचे रहता है। वालिद ने अपने कमरे के बाहर दरवाजे पे लिखा है कि मोबाइल बाहर रख के आइएगा। कोई जा रहे हैं कमरे में? हाँ भाई, सब जा रहे हैं, वरना अच्छा मसला ये पूछ लो, कोई जा भी रह जाएगा। असल मसला ये है भाई साहब कि इस वक्त का दौर ऐसा हो गया है कि मतलब आईटी या आप जिसको जो भी कह रहे हैं, टेक्निकल बुनियाद पे ऐसा हो गया है कि हम लोग मोबाइल के मोहताज हो गए हुए हैं। जवान नस्ल जिसको मैं बोलता हूँ, ये बहुत दूरी आ गई है माँ बेटों में, और मतलब माँ बाप के और बच्चों में बहुत दूरी आ गई मोबाइल की वजह से। जैसे ये मैंने अभी एक इश्तिहार पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गहराई हमारे बच्चों में डाली गई और मोबाइल ने डाली है। असल में एक वर्ड है जनरेशन गैप, अगर हम उसकी भी तह में जाते हैं ना तो जनरेशन गैप नहीं है, असल है कम्युनिकेशन गैप, जिसको जनरेशन गैप का नाम दिया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी गैप कह लें। अब इस कम्युनिकेशन है कि मैं आपसे बात करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको मेरे से बात करने के लिए इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये अलग अलग घर की अलग अलग कहानी है अल्ताफ़ भाई। कहीं पर माँ बाप बैठे हैं इंतज़ार करने के लिए कि बेटा हमसे बात करे, और कहीं वाकई औलाद बैठी हुई है कि कहीं माँ बाप हमको टाइम दे। असल में सब एज का गेम है। एक एज है बच्चों की जिस पे वो चाहते हैं कि वालिदैन मुझसे बात करें, माँ मुझसे बात करे, वालिद साहब मुझसे बात करें। फिर एक स्टेज आता है कि माँ बाप बैठे होते हैं औलाद के लिए कि औलाद हमसे बात करे। तो चूँकि शुरू से ही ये कम्युनिकेशन गैप आ चुका होता है, तो हमने देखा कि जब वालिदैन अपनी औलाद को लेकर बैठे रहे और उन्होंने इन चीज़ों से अपनी औलाद को बचा कर रखा, तो फिर औलाद भी बसा औकात, हर वक्त नहीं होता, औलाद भी सम टाइम इस बात का लिहाज रख लेती है कि वो भी अपने वालिदैन के साथ किस तरह अंदाज इख्तियार करे। खैर, बात आपकी भी दुरुस्त है
कि मोबाइल के इस्तेमाल ने हमारे दरमियान एक अच्छा खासा फासला पैदा कर दिया है कि पहले हम घर आते तो अपने दोस्त बाहर छोड़ कर आते थे, आज सब कुछ अंदर लेकर आ रहे हैं मोबाइल के साथ। जो जब चाहे आपके मोबाइल के ज़रिए आपकी सोच पर दस्तक देता है और आपकी अटेंशन ले लेता है और आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मोबाइल जो सिस्टम या ये जदीद टेक्नोलॉजी जो आई है उसके तो मुस्बत भी तो पहलू हैं इसके। जहाँ हम मनफी की बात कर रहे हैं वहाँ देखो ना आज कितना टैलेंट इसमें से निकल रहा है। आज बच्चा एक मोबाइल एक ऐप आप देख लें। मैं तो कहता हूँ कि भाई मदनी चैनल नहीं, आप मदनी चैनल को ही ले रहे ना, सारा माहौल ही चेंज कर दिया ना। मैं उनसे अभी अल्ताफ भाई से बात कर रहा था, एक ज़माने में हम सोच रहे थे कि कहीं लाहौर से पंजाब से कोई कारी आएगा तो कोई वो आएगा अपना हाफिज आएगा तो कोई जाके तरफ ही होगी हमारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ले लें, मदनी दावत इस्लामी को ले लें कि आज हर घर के अंदर माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाफिजुल कुरान मौजूद है। कई हाफिज कुरान। तो देखो यहाँ ये भी तो वही है ना, टेक्नोलॉजी है ना कि आज हर घर के अंदर। इसका कोई इनकार नहीं है। तो टेक्नोलॉजी तो आज की ज़रूरत है ना, जरूरत है आज की। आप तो बोलोगे ना। हाँ, क्योंकि आप कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप, तो ये तो कम्युनिकेशन को ख़त्म करने वाली चीज़ है। यानी आप ही कह रहे हैं कि दोस्त बाहर छोड़कर आ गया, अब क्या है कि वो दोस्त भी उसके साथ, यानी कम्युनिकेशन बढ़ गया है। ये गैप क्या पहले नहीं था जब मोबाइल नहीं थे या ये चीज़ें नहीं? ये कहते हैं कि फिजिकल, क्या ये गैप या ये खानदानों में ये उतार चढ़ाव पहले नहीं होता था? अभी भी है, कहते इतना नहीं था जितना अब है। फिजिकल गैप आ गया। बाकी अब वो बात ये है, तो वजह क्या है? क्या हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या बीइंग एज ए पेरेंट हम औलाद को समझा नहीं पा रहे, या यहाँ पर एक ये भी है कि अब तो एक कमरे में बाप बैठा तो वो अपने मोबाइल पर है, माँ अपने पास मोबाइल पर है। 4 कमरे हैं तो 4 बच्चे 4 कमरों में तो हैं और वो सबसे किसी न किसी कम्युनिकेशन में है। यानी वो आपस का खत्म हो गया ना, मुख्तलिफ, मगर आपस की कम्युनिकेशन खत्म होती जा रही है। एक फैमिली में गैप आ गया। फिजिकल कम्युनिकेशन खत्म हो गई है, डिजिटल बढ़ गई है। असल में फिजिकली यही है कि आपका जहाँ पर राब्ता है वहाँ पर राब्ता है, मगर जहाँ राब्ता पहले बहुत मजबूत था जिसको हम कहते हैं फैमिली, क्योंकि इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक फैमिली हमें देख और सुन रही होगी और वो खुद इस बात के लिए परेशान होगी कि यार करे तो क्या करें, क्योंकि ये वो जैसे नहीं हमारे नेट बंद हो जाता है, ये दुनिया में तो नहीं होता लेकिन हमारे बाज़ों का नेट बंद हो जाता है तो इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, या बाज़ों का तो टेलीफोन सर्विस भी हमारे बंद हो जाते हैं हालात की वजह से। तो किसी ने कहा ना कि टेलीफोन सर्विस बंद थी, तो उसने कहा कि आज टेलीफोन सर्विस बंद थी, बहुत अरसे के बाद अपने घर वालों से मिला, अच्छे लोग हैं। राइट। हाँ, तो ये जो फ़र्क तो आया है सब मोबाइल की वजह से, या मतलब माँ बाप बच्चों में बहुत फ़र्क है, ये बात कंफर्म है। आप मतलब मेरा ख्याल है हम सब यहाँ जितने बैठे हैं जब दादा नाना हैं, ठीक है, और सबकी एज इतनी है और सब ने अपने तजर्बात देखे भी होंगे। मैं भी जो मिसाल के तौर पे अपने तजर्बात की बताऊँ, या लोगों से मुलाकात होती है दुनिया में, मिसाल के तौर पे हमारे को कितने लोग अपने से मशवरा करने के लिए मांगते हैं किसी भी हवाले से, लेकिन हमारे बच्चे हमसे इस मशवरे पे और उस पर नहीं जाते होंगे। वजह यही है कि कम्युनिकेशन का वजह से, गैप की वजह से जनरेशन गैप आ गया है। मैं पूछता हूँ, अगर आप आम आदमियों से पूछेंगे कि आप अपने दोस्तों को टाइम कितना देते हैं और अपने माँ बाप को टाइम कितना देते हैं, इसको चेक कर लिया जाए। दोस्तों में मोबाइल भी आ गया इनका, और जो फिज़िकल दोस्त भी आ गए, उसको टाइम कितना देते हैं और माँ बाप को टाइम कितना देते हैं। अभी मेरे किसी मतलब मैंने कल एक पढ़ा है आर्टिकल, वैसा आर्टिकल था कि दिल हिल गया। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अपने बाप को लेके जा रहा है डॉक्टर के पास, तो उस दिन छुट्टी की इसने कंपनी के, सेठ का रास्ते में फ़ोन आ गया कि भाई तू घर नहीं आया, तो उसने बोला कि भाई मैं वालिद साहब के साथ, बोला नहीं पहले चेकों का काम करके जाओ। तो इसने अपने दोस्त के पास फैक्ट्री में बिठा दिया अपने बाप को, बोला मैं 1 घंटे में काम निपटा के आ जाता हूँ। वो 1 घंटे की जगह पे 2-2.5 घंटे के बाद आई, यहाँ वहाँ हॉस्पिटल का टाइम ख़त्म हो गया। तो इसके वालिद के पास जब ये आए तो उसका वालिद हसास बसास था, इसने वालिद को लेकर घर पे चला गया। दूसरे दिन बाप बेटा काम पे गया, थोड़ी देर के बाद पूछा अपने घर वालों से, बोला वालिद साहब ने खाना वाना खा लिया? बोला वो तो खाना खा के आपके दोस्त के ऑफिस पे चले गए दोबारा। तो ऐसे होता रहा कंटिन्यूस। तो उसने अपने दोस्त से पूछा तूने क्या किया है? बोला तेरे बाप की 2 घंटे रोज सुनता हूँ बस। फ्रस्ट्रेशन निकल गया है। फ्रस्ट्रेशन तो है। देखो ना इसमें इसका मैं थोड़ा सा, एक तो क्या है कि घर के अंदर के जो हालात हो गए हैं आजकल, आप बच्चे की बात कर रहे हैं तो घर के अंदर देखो ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रोज बरोज के झगड़े हम तो जमात में देख रहे हैं ना। देखो ना आज कराची के अंदर 40% बच्चों में आयरन डिफिशियंसी है। वजह माँ बाप की लापरवाही। आप इसको फाइनेंशियल ले लें, सुबह उनको नाश्ता नहीं मिलता,
या तो फिर ये मोबाइल की वजह से ये बिल्कुल बिखर गए हैं। रात को देर से सोना, देर से उठना, सुबह बच्चा स्कूल का बैग लिया चला गया, ना नाश्ता किया ना कुछ किया। वो बच्चा जिसके बाद 40% जहाँ डिफिशियंसी हो, वो बच्चा तो काबिल ही नहीं होगा कि वो पढ़ सके, लिख सके, कुछ कर सके। तो कुछ माँ बाप देखो ना, पहली तरबियत तो माँ बाप की है ना, माँ की है। तो जब माँ भी बस इस तरह होगा मामला, तो फिर ये तो इसी तरह चलेगा मामला। ये हम जो तो टेक्नोलॉजी को आपने ब्लेम नहीं कर सकते। आपने जो कहा ना जी अल्ताफ, कि मैं 2 घंटे तेरे बाप, मैं 2 घंटे आपके अबू की बातें सुनता हूँ। अच्छा, ये बातें बेटा सुन सकता था, लेकिन मसला ये है कि दोस्त ने जब बाप की बातें सुनी उसके, तो बाप ने दोस्त को कूटा नहीं होगा कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो बेटे को पता है कि जिस दिन मैं बैठा ना अपने अब्बू के साथ, तो अब्बू ने मेरे को तो कहीं का नहीं छोड़ा, नहीं महल्ले में या खानदान में मेरे से ज्यादा बुरा वो आदमी तो आदमी कोई भी है ही उसके कोई। बाप के पास तो 2 घंटा बैठा होगा, अपने बाप के पास नहीं बैठा होगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये तो घर घर की कहानी है। ये सही कह रहे हैं। तो अपने बाप के पास नहीं बैठा हुआ, उसके बाप को बोलो उसके साथ बैठ जाए। ये वाह, असल में होता भी यही है कि मतलब जिससे इसका तो क्वेश्चन है, अगर माँ बाप अपनी औलाद को कोसना ही बंद कर दे ना, तो यार मतलब मैं यहाँ अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको मैं अर्ज करता हूँ कि बाद वक़्त लोग आपकी औलाद को एडमायर करते हैं, आपकी औलाद को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी औलाद की सलाहियतों को मानते हैं, मगर यही औलाद जब घर आती है ना तो बाप बोलते हैं तो सही, बिल्कुल निकम्मा, ऐसा ही है। गधा। भाई अप्रिशिएट करो बच्चों को, देखो ना, बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। माँ बाप बैठे हैं, इनको पूछें, इनको समझाएं। तो ये तो हमारे यहाँ होता नहीं है ना, जैसे एक कमरे के अंदर माँ पड़ी है, दूसरे में बाप पड़ा हुआ है, तो ये तो माहौल घर घर का बन गया हुआ। तो मैं इसलिए मैं हमेशा मदनी चैनल को क्रेडिट क्यों देता हूँ कि जब मदनी चैनल चलता है तो बच्चे भी साथ बैठे होते हैं, माँ बाप भी साथ हैं। ये एक वाइड चैनल है जो माँ बाप बच्चों के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। अल्लाह करे इस वक्त आपकी आजादी के बातें, अल्लाह करे आपकी बातें इस वक्त बैठ कर देख रहे हो। नहीं तो भाई मैं तो घर घर की बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, बाकी घरों को मुझे मालूम है ना। आपको तो मालूम है, आपके व्यूअर्स कितने हैं, आपको नहीं मालूम है, अंदाजा है ना। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अगर चल रहा है तो ये माहौल को चेंज करने में बहुत बड़ा किरदार है मदनी चैनल का। जी, तो हम इसी की कोशिश इसी तरह होगा। देखो माँ बाप जब बच्चे बैठेंगे, साथ में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख की बात करेंगे, तब भी जाके जो आप कह रहे हैं ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। ये है मदनी चैनल के नाजरीन के असल में वालिदैन एक तरफ कंप्लेन करते हैं कि औलाद हमारे साथ बैठती नहीं है, औलाद हमें टाइम देती नहीं है, और कहीं औलाद कंप्लेन करती है कि हमारे माँ बाप ने या तो हमें वक्त नहीं दिया, ये वक्त दिया ना तो बड़ा मतलब कि वो कोसने वाला वक्त दिया है, डांटने वाला वक्त दिया है। कभी हमारे माँ बाप हमको अप्रिशिएट, मतलब कि हमारी हौसला अफजाई नहीं करते। ठीक है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन क्या हमसे कभी कोई अच्छा काम नहीं हुआ? ये है, इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें। अगर बेटी ने कोई बर्तन तोड़ दिया तो आपने उसको 4 बातें सुना दी, उसने जब 4 दिन तक बर्तन धो के रखे तो उसकी आप तारीफ़ भी करते थे, बेटी आपका शुक्रिया, आपने बर्तन धो के रखे। कभी कोई नमक ज़्यादा कर दिया तो आपने कहते कि बेटी आज खाने का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन कभी उसने अच्छा भी खाना बनाया होगा। तो बेटा भी, मतलब मैं तो यहाँ तक आपको अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने अपने बेटे से कोई काम करवाया है, बेटे से दूध मंगवा लिया है या बेटा कोई लेकर आ गया, ठीक है, बेटे का राइट है, बेटे का हक है, बेटे की जिम्मेदारी है कि वो ये काम करे। लेकिन अगर आप कहते हैं जैसे कोई चीज़ लेकर आ गया, अरे अरे जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दूध लेकर आ गए, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आप ये लेकर आ गए। इवन कब नीचे गाड़ी में नीचे उतर गए, बेटा भी आपके साथ नीचे आ गया और आप मोबाइल ऊपर भूल गए या आप गाड़ी की चाबी ऊपर भूल गए और आप बेटे को कह रहे बेटा यार अब 4 मंजिलें चढ़ कर बेटा गया, आपके मोबाइल को लेकर नीचे आया और आपको मोबाइल दिया और आप यूँ चढ़ा कर मोबाइल रख लो, और बल्कि यूँ बोलो इतनी देर होती है ऊपर आने जाने में, इतनी देर होती है चढ़ने उतरने में, कहाँ बैठ गए थे? और वो उसका बेचारे का सांस फूला हुआ है। अगर वो मोबाइल आपको हाथ में दे तो अगर आप ये जुमला कह दें जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, आपको जहमत भी माफ़ी चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं ये औलाद आपके साथ नहीं रहेगी? ये तो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ना। दीन की दूरी की बात है। दीन की बात क्या है? यही बात है ना, अखलाकियात है। जब तक आप देखो आज के बच्चे हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सोशल मीडिया जो आ गया इसका मस्बत इस्तेमाल करें, आपको हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो बड़े बूढ़े कह हुए थे आज बच्चों को आता क्या है? मैं ऐसा से कम तरीके में मुब्तला हो गया हूँ कि मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है। बच्चों में आजकल पावर ज्यादा है कि देखो जिस तरह उम्र इंसान की कम हो गई है ना, इसी तरह अल्लाह ने टैलेंट भी दे दिया है बच्चों को। आज अब देखो यंग जनरेशन को आप देख ले, अपने फैमिली बिजनेस को किस तरह टेक ओवर किया है, और जैसा आपने खुद ही कहा कि वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे। मेरे को लगता है थोड़े दिन बाद नौजवान आपके दोस्त हो जाएंगे। वो तो है ही। नहीं तो ये हकीकत है।
नहीं, हमारे को ये हमारा माशरा कहता है कि 2000 के बाद की पैदाइश के लोग अलग हैं। 2000 से ये मतलब इस माकूल ओवर एफिशिएंट। हाँ, और देखो इतना उनके पास असल में सलाहियत बहुत ज्यादा इसलिए है, हमारे पास सलाहियत, हम बच्चे थे, हमारे पास सलाहियत कम थी। क्यों कम थी? हमारा माशरा ऐसा था। हमारा माशरा 20 की स्पीड से चल रहा था, आज का माशरा 100 की स्पीड से चलता है। बच्चे उसी हिसाब से पैदा हो रहे हैं। अब देखें ना, हमारे 1 साल का बच्चा मोबाइल हाथ में लेके खेल रहा होता है, 2 साल के बच्चे खेल रहे होते हैं। हमारे पास कौन से मसला ये कि टेक्नोलॉजी ने इंसानी जहन को बहुत तब्दील किया है। ये इंसानी न्यूरॉन को इतना ज्यादा चेंज किया गया है। अब हम डिजिटल न्यूरॉन पे चले गए, पहले फिजिकल न्यूरॉन पे थे। पहले हमारा दिमाग डिजिटल काम नहीं करता था। मेरे वालिद साहब जब पहाड़े गिनना है तो 4.5 का पारा 3.5 का पारा पढ़ लेते थे। मेरे में ये सलाहियत नहीं थी, क्योंकि दौर चेंज हो गया, कैलकुलेटर आ गया हमारे दौर में। जब हम मैट्रिक में थे, ठीक है, मैट्रिक में इजाजत नहीं थी, बाद के जनरेशन को इजाजत मिल गई, तो वो 2-4 को भी कैलकुलेटर बनने लगे। इसका तो थोड़ा मोबाइल नंबर कितने याद होते थे, टेलीफोन नंबर याद होते थे। इसका थोड़ा नुकसान ही हुआ। इसको कहते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन को, वो क्या कहते हैं, अच्छा, इंफॉर्मेशन आउटसोर्स कर दी है। आप समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन आउटसोर्स हो गई। वाई? पहले आपको आपके दोस्तों का नंबर याद था, अब आपके मोबाइल को याद है। इवन के शायद अगर किसी घर में लैंडलाइन है ना, तो उसको अपने घर का भी लैंडलाइन नंबर याद नहीं होगा। अपना नंबर इसलिए याद रहेगा, किसी को बताना पड़ता है। नहीं, इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, हमारा दिमाग जो न्यूरॉन डेवलप होते थे, मेमोरी डेवलपमेंट, वो मेमोरी डेवलपमेंट खत्म हो गई। लेकिन फिर वो कहीं और चली गई ना। नहीं, कहीं और चली नहीं गई। जैसे आपने आउटसोर्स, अब मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, मैं मोबाइल की तरफ तवज्जो देता हूँ। मुझे यानी मैं मोहताज हो गया हूँ। पहले हम लोग मोहताज नहीं होते थे किसी चीज के। बुढ़ापा आता था, शायद आशा का मोहताज होते होंगे। हम किसी चीज के मोहताज नहीं थे। कैलकुलेशन हमारी उंगलियों पे थी, फोन नंबर हमारे दिमाग में थे, घर के एड्रेस गूगल बाजी नहीं थी हमारे पास। इन्फॉर्मेशन कितनी मिल गई है टेक्नोलॉजी की वजह से आपको। आप बैठे तो ये दुनिया को आप एक मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। भाई, इन्फॉर्मेशन है ना, वबाल है, ये नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन है कि आप ये हो। वो आदमी अगर नॉलेज लेस है तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर इसकी नॉलेज का होना है। मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन है ना, वो मेजोरिटी लोग, देखिए हम माइनॉरिटी में मत जाए। इस वक्त हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन गिने तो मोबाइल फोन लेके कितने लोग बैठे हुए हैं जो कि इल्म की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इल्म की तरफ, मैं कहता हूँ एक जमाना था जब मुझे इल्म की तलब होती थी तो मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। मोटरसाइकिल स्टार्ट की या किसी दोस्त से ली, दूर दूर लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे। आज क्या है, हर चीज आपके पिन पॉइंट पर है। इसके बावजूद शौक नहीं है। अगर इसका हम थोड़ा पॉजिटिव पहलू देखते हैं, क्योंकि हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आपने कहा कि पहले हम कैलकुलेटर के मोहताज नहीं थे, मानता हूं मैं। हमारे यूं करके नीचे लिख लेते थे कितने हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाई ने डिवाइड का तो मसला ही कोई नहीं था। और बिल्कुल ऐसे फिर कैलकुलेटर आ गया। अच्छा, क्या आपको नहीं, अच्छा, पहले घर में मसाले हाथों से पीसे जाते थे, फिर मशीन आ गई, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों ने आपका टाइम बचाकर आपको और चीज़ों में इंफॉर्मेशन गेन करने या और चीज़ों में काम करने के काबिल बना दिया? फॉर एग्जांपल, जब ऊँट और घोड़ों पर सफ़र हो रहा था, तो ऊँट और घोड़ों पर सफ़र करके, यानी पहले मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा शरीफ तकरीबन 8 दिन लगते थे। ऊँट या घोड़े पर, ऊँट पर सफ़र होता था, 8 से 9 दिन गुजरते थे। इमाम शाफ़ी रहमा के बाकी से पता चलता है, रहमतुल्लाह ताला अलैह। और अभी जो पहले बस थी, पहले बहुत पहले आम बस थी, 8 घंटे में पहुंचा देती थी, फिर 4 घंटे तक या 5 घंटे तक, अभी गाड़ी 4-5 घंटे तक पहुंचा देती है। लेकिन अब जो ट्रेन है वो तकरीबन 2 घंटे 40 या 2 घंटे 45 मिनट में 2:45 में आपको मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा, और अब अगर इससे फास्ट ट्रेन आ जाएगी, आ जाएगा, ठीक है, वो बातें तो हो ही रही हैं, आ जाएगी, तो आपको 1-1.5 घंटे में पहुंचा देगी। एक मुल्क में पहले हम, मतलब तो समंदरी सफर जो था हज और उम्रे का 2 महीने 7 दिन का था। 7 दिन लगते थे। अभी 91-92 तक भी 7 दिन लगते 7 दिन लगते थे। और अभी आप मतलब कि 3.5-4 घंटे में पाकिस्तान से जिद्दा शरीफ पहुंच जाते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी ने जहां आपको फिजिकली तौर पर थोड़ा सा वो किया, जिसको आप कह रहे हैं कि आदमी डिपेंडेबल हो गया, तो डिजिटल ने और टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी को फास्ट भी तो कर दिया। पहले आप 4 लोगों से रब्ता कर लेते थे, अब आप 40 लोगों से रब्ता कर लेते हैं।
पहले आप एक यहाँ ताज़ियत कर लेते थे, अब आप मोबाइल के ज़रिए या कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ भी तरकीब बनाकर आप 10 आदमियों से ताज़ियत कर लेते हैं। मुझे तो लगता है ज़िंदगी आसान हो गई। इसी तरह इलाज के ताल्लुक से अगर हम देखिए, टेक्नोलॉजी को हम मुतलक्कन तो नहीं मना कर सकते कि टेक्नोलॉजी, अब जैसे ये मेडिकल से रिलेटेड है हमारे उस्मान भाई, तो पहले के इलाज में और आज के इलाज में फ़र्क है, जमीन आसमान का फर्क तभी आज फ़र्क है। टीबी में मर जाते थे लोग। हाँ हम अभी तो टीबी दौर में मर देखा है जाते ना। थे। हाँ, मसला सिर्फ एक है कि हम जब बात करते हैं किसी भी मौजू पर, उसकी बाउंड्रीज तय होती है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली होती है। मसला ये है कि जब इंसान नेट पे जाता है ना, तो इन्फॉर्मेशन लेने जाता है तो उसको लामहदूद इन्फॉर्मेशन मिलती है, गलत सलत, उसके बाद बातों का बाउंड्री नहीं होती, उसके गलत रुझान पर, गलत लाइन पर जाने का चांस है। तरबियत की कमी हुई ना, जी, मेन चीज अब क्या है कि हमारे पास गाइडलाइंस, गाइडलाइंस गाइडिंग इसका कोई गाइडलाइन इनकार लगी हुई नहीं नहीं है कि भाई आपको अगर ये इस्तेमाल करना है तो कौन सी वेब पे जाना है, गाइडलाइन तो किस हमारे तरह जाना बड़े है। देंगे ना। अगर हम पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को गाइडलाइन तो हम देंगे ना। जी, जी। इतना तो Right. कंट्रोल बच्चों पे होना चाहिए ना। अगर इतना कंट्रोल नहीं है तो फिर बात ही खत्म है। इसके बाद देखो ना, इसके मनफी असरात हैं, मुस्बत असरात हैं, सब दोनों देखिए, को गाइडलाइन का एक मैं आपको वो एग्जांपल दूं कि जैसे कि आपका बेटा जब घर से बाहर निकलने लगा तो आपने उसको गाइडलाइन दी कि बेटा इनके साथ बैठना, इनके साथ नहीं बैठना, बेटा सीधा जाना, सीधा आ जाना, बेटा वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। तो ऑलमोस्ट बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बेटा स्कूल जाना तो ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, बेटा किसी और का खाना मत खाना। ये आपने जब समझा कर भेजा तो आपने देखा कि बेटे ने इस पर अमल किया, क्योंकि उसको आपने उस प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने से पहले उसको बाकायदा इसके ताल्लुक से एक थ्योरी समझा दी। इसलिए जब हमने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लाए, जस्ट नॉट ओनली इसका सिर्फ पेरेंट्स को हम नहीं कहते, जो भी इसकी जिम्मेदार कम्युनिटी है, क्या वो अगर इससे पहले कि ये चीज़ हम हाथ में देते, जैसे कि जब बच्चा बड़ा होता है तो आप उसके हाथ में बच्ची है, बेटी वो होती है, हम बेटी को प्याज काटने के लिए तो छुरी हाथ में देंगे नहीं देंगे, तो बेटी को ये बोलेंगे कि नहीं छुरी हाथ में नहीं ले, काट काट दो। हाथ से काट, तेरा हाथ कट जाएगा। वो तो जिंदगी भर ना काट सकेगी भाई, ठीक है। अब आपने बेटी के हाथ में जब भी छुरी दी या बेटी से जब भी आपने गर्म पतीली उठवाई, आपने इससे पहले इसको एक लाइन की इंस्ट्रक्शन जरूर दी है। सही बात है। विदाउट इंस्ट्रक्शन आपने ना उससे गर्म पतीली उठवाई है, ना विदाउट इंस्ट्रक्शन आपने उससे कभी प्याज कटवाई है, ना कभी उसे गाजर मूली कटवाया। सही है। बेटी एक उंगली कट जाएगी, यूं पकड़ना, यूं करना, इवन के आपका आलू का छिलका भी उतारने के लिए आपने अपनी बेटी की तरबियत की है। माँ को कि देख आलू के लेकर नहीं आ जाना, हाँ, छिलका तमाम खाली चीज़ें छिलका ना- लेना है, आलू नहीं ले आना। बिल्कुल सही है। हजरत तमाम चीजें गाइडेड है, एक फ्रेम, छोटी सी फ्रेम के अंदर बंद है। अगर मैं अपने बेटे को कहता, उस्मान पे कहते हैं, आप कहते बेटा ये करना वो करना, वो रोड पे जा रहा है, हमने 4 आदमी के बारे में बताया, 5 आदमी मिलेंगे, 6 आदमी मिलेंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है नेट में, क्या मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, चलो मजहबी हूँ, चलो कुरान पढ़ रहा हूँ, एक आ गया मैसेज छोटा सा, खाली मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैं उसको देख भी नहीं रहा, भूल गया, और उस क्लिक को आए ना पकड़ लेता है, और वो ये देखता है कि ये बंदे इस पे जा सकता है, अब उसको बार बार घेरो। एआई का काम क्या है? घेरना। आप नेट पे जाए, कॉस्मेटिक के बारे में लिखे, मैंने बिहार में कुछ झूले के कुछ स्पेशल बच्चों के झूलों के हवाले से कुछ काम करना था, मैंने नेट पे लिख दिया, अभी तक मेरे पास उनकी एडवर्टाइज आ रही है। मैंने स्विमिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल जो तो डिफरेंट होते हैं, वो आज तक आ रहे हैं। उससे 1 मिनट में क्लिक करके आपके पीछे पड़ जाना है, पूरी दुनिया की चीजें, अच्छी बुरी चीजें लेके दे देनी है। अब बच्चा को उस एरिया में किस तरह कंट्रोल करना है, कौन कंट्रोल करेगा, नेट उसके ऊपर कौन गाइडलाइन वाला बैठा है? नेट पर ऐसी कौन सी चीजें जो आ रही है और वो हमारे माशरे में एग्जिस्ट नहीं करती? तो बहुत सी चीजें हैं। नहीं, माशरे में एग्जिस्ट कर रही है तो नेट पर, आपके मोबाइल में एलियन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल जिसको एलियन कहते थे, है सच ये गलत है मैं नहीं जानता, होना चाहिए। लेकिन एलियन एक कहते हैं वो मखलूक है, कोई दूसरी मखलूक तो आपके मोबाइल में नहीं आ रही। आपके मोबाइल में जो भी आ रहा है पहले से वो आपकी सोसाइटी में चल रहा है, क्लियर ये हिडन एग्जिस्ट तो कर रहा है, मौजूद है, राइट। मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। आपके बच्चे ने फिजिकली जब उस पर अप्रोच, आप जब हम अपने बच्चों को फिजिकली अगर समझा दें कि ये सही है ये गलत है, यानी यूं समझिएगा आपने बेटे को कलर समझा दिया है कि ये बेटा ये कलर है, ये सबसे पिंक पहले है, तो हजरत ये बताएं ना कि हम पेरेंट्स और बच्चों के ताल्लुकात कैसे मैं होंगे। यही कर रहा बस हूँ। यही। नहीं इस पर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने बेटे को कह देते हैं कि बेटा ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लू है, अब आप उसको मोबाइल में भेजते हैं कि बेटा तीनों में से कोई एक कलर लाना, अब उसके बाद इसके अलावा जितने कलर आएंगे ना वो सबको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? कि आपने उसको कह दिया कि तुमने 3 ही कलर में रहना, इसके अलावा नहीं जाना।
अगर हमने अपनी औलाद की बेसिकली फिजिकली तरबियत ही ऐसी कर दी कि अल्लाह देख रहा है, अपनी औलाद को सिर्फ खुदा का खौफ दिला दें, अब वो कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा उसको खौफ खुदा बचाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। असल में हम भी क्या करते हैं, हम अपनी औलाद को खुद से डराते हैं। फिर माँ भी कहती है अबू आ जाएंगे, रख दे, डर अबू का है, यानी अबू नहीं है कर ले। जब अबू कहते हैं बेटा अम्मी आ जाएगी, जैसा घर का माहौल, कहीं अम्मी डोमिनेट कर रही होती है, कहीं अबू डोमिनेट कर रहे होते हैं। ये घर घर की कहानी है। मैं आपको प्रैक्टिकली मैंने देखा है ना, माँ बाप झगड़ते रहते हैं, तो फिर औलाद को आप क्या नसीहत देंगे, उनको क्या 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 गाइडलाइन देंगे? ऐसे में तो देखना ऐसा होता है कि हम तो ये कहते रहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता दोनों में कोई ना कोई ना इत्तेफाकी हुई है, ज्यादा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ना आज के दौर में, अब जब नेट पे देख रहे हैं भाई वो अयासियां हो रही है, सब कुछ हो रही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ग्लैमरस वर्ड। देखिए जो भी आपस में ना इत्तेफाकी हुई या आपस में चपकलिश हुई, एक टेंशन क्रिएट हुआ, जी हाँ, अच्छा आप इसे 100% ख़त्म तो नहीं ना कर सकते, इल्ला माशाअल्लाह, ठीक है, तो 100% ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक ने ये नेमत दी है। अमीर से फरमाते हैं कि आज तक मुझे मेरे घर वालों ने नहीं कहा कि मुझे कहीं ले जाओ, मुझे मेरे घर वालों ने नहीं पूछा कि कब आओगे, मुझे मेरे घर वालों ने आज तक नहीं कहा कि मुझे ये दिला दो। यानी मैं सुना, मैं कहा पापा आज जो घर तो अनोखो है ना, इससे सबके नसीब का नहीं ये सारो जो भी आए वो सारो लग जा सके, वो अल्लाह करेगे ऐसा सब जगह हो। लेकिन अब ये जो है वो है, घरों का जो माहौल होता है। इसी तरह हर शोहर, अब मैं बोलूँ कि ये इसे मैंने बोल दिया तो आप बोले ना हजरत साहब ये घर वाला कह रहा सारा इन देखो हजरत साहब घर वाले कितने अच्छे हैं, तो वो बोले कि आप भी तो हजरत साहब बनो। हजरत साहब वो हजरत साहब हैं जिनके घर वाले इतने अच्छे हैं, आप ऐसे हो कि आपके भी घर वाले ऐसे हो, तो आप ये हमारा भी ये प्रॉब्लम है, हमको चाहिए बहुत अच्छा, मैं अच्छा नहीं बन सकता, यही बात, ठीक है। अब मैं यहाँ बच्चों के ताल्लुक से अर्ज करूँगा कि आपने जो भी इरशाद फरमाया, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई माहौल घर में बन जाता है जिसमें दोनों में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो गया है, तो आप इमीडिएट अपने आप को कमरे के अंदर ले जाकर कमरा बंद कर दें। बच्चों के आगे कभी भी आप लड़े नहीं। ये ट्रेनिंग पेरेंट्स को कौन देगा? ये अर्ज कर दे रहा हूँ, ये माँ बाप, ये जो पेरेंट्स इसको आप कह रहे हैं ना, ये दोनों कभी बेटी थे और कभी बेटा था, ऐसा ही इनकी ये तरबियत इनके पेरेंट्स करते हैं। अब घर में ये नहीं हो सकता, अब ये खुद ही पेरेंट्स बन चुके हैं। लिहाजा होता यह है कि जब बेटी की शादी हो रही होती है ना, मैं पहले भी ये प्रोग्राम में अर्ज किया है कि बेटी की शादी कभी भी सुबह उठते ही आप बेटी की शादी नहीं कर देते, आज मन थे तो बेटी की शादी करिए, आज दिल कर रहा है बेटी की शादी कर दो, ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सही। एटलीस्ट 2 साल 3 साल तक बाप को पता होता है कि 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल में मैंने अपनी बेटी को रुखसत करना है, राइट। ऐसा ही बेटे का भी कमोबेश ऐसा हिसाब किताब है। 2 या 3 साल पहले ही ये एक मतलब कि समझे कि आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं। अब बेटे की तरबियत कमाने के साथ साथ घर चलाने के ताल्लुक से, और बेटी की तरबियत घर गृहस्थी के साथ साथ अदब और तहजीब के ताल्लुक से, ये करना वालिदैन का काम है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं उस्मान भाई, शादी के बाद बेटी का वास्ता उसके शौहर से पढ़ना है, यानी मर्द से पढ़ना है। ऐसा ही तो घर में मर्द हैं शादी से पहले, जो वालिद की सूरत में है, भाई की सूरत में है, शौहर की सूरत में तो नहीं है। बिल्कुल, उससे जाकर मर्द को ही असिस्ट करना है, उसके साथ वक्त गुजारना है जो कि उसका शौहर होगा। अब वालिद को पता है कि शौहर की किस तरह की अपनी बीवी के साथ तवक्कुआत होती हैं, ये आपको पता होगा। उसमें जो कुछ घरेलू किस्म की चीज़ें हैं, घर गृहस्थी किस्म की चीज़ें हैं, पानी लाना, ये लाना, कुछ ऐसी काम करवाने के ताल्लुक से, कपड़े वगैरह के ताल्लुक से, वालिद को चाहिए कि कुछ काम तरबियत के उन्वान पर अपनी बेटी से करवाना शुरू कर दे, और अपनी बच्चों की अम्मी को, बीवी को एतमाद में ले ले कि जैसे मैं बोलूँ पानी तो आप उठकर नहीं पानी पिलाना, इसको पिलाने देना। अच्छा, वो जिस तरह पानी लाएगी इसी तरह कुछ और चीज़ मंगवा ली, और चीज़ मंगा ली, तो वहाँ वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगी। बाप को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि बाप ट्रेनिंग कर रहा है।
अगर यही काम वो शोर के सामने करेगा तो गुस्सा आ जाएगा कि तू सीख करके आई है। इस तरह सलीके के काम, घर गृहस्थी के काम, किचन फ्रेंडली, ये चीज़ें माँ करेगी, कुछ चीज़ें वालिद साहब करेंगे। यही चीज़ वालिद साहब अपने बेटों के साथ करेंगे कि शादी का पता है कि भाई औरत के मिजाज को समझने में टाइम लगता है, उसको आप अपने साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम देना, क्योंकि बेटा रुखसती तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा रहे हो, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। आप 20 साल के बाद जिस फैमिली के साथ थे आप उसी फैमिली के साथ हो, ये 20 साल के बाद अपनी उस फैमिली को छोड़कर आ रही है कि जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी है। हमारे फैमिली के नेचर में और उसके फैमिली के नेचर में डेफिनेटली बेटा फर्क होगा। तो वो जो आएगी तो बेटा उसको अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट होने के लिए बेटा टाइम देना, स्पेस देना, उसको प्रेशराइज नहीं करना। और अगर कोई ऐसी बात हो जाए, अगर वो अलोन फील करे या कोई थोड़ा सा होम सिकनेस टाइप की चीज़ हो जाए, तो उसको बेटा अपने घर वालों की तरफ, अपने मेकी की तरफ उसका थोड़ा सा आप रुझान रखना। ब्रेक लगा दोगे, रोक लोगे तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कोई 19-20 हो जाए तो यूँ कर लेना, ये हो जाए यूँ कर लेना। फिर अगर बेटे ने अपने वालिद साहब को अपनी उसकी माँ के साथ इसी तरह का पॉजिटिव बिहेवियर करते देखा होगा, और माँ को बेटी ने अपने वालिद साहब के साथ यानी उसके शौहर के साथ इसी तरह पॉजिटिव बिहेव करके देखा होगा, तो ये पूरे के पूरा जो इम्पैक्ट है ना इन दोनों की शादी के बाद जिंदगी में पड़ेगा। उसके नज़दीक उसकी माँ रोल मॉडल बनी हुई होगी कि मेरी अम्मी किस तरह मेरे अब्बू का एहतराम करती थी, अदब करती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी, और मेरे वालिद साहब किस तरह मेरी माँ का ख्याल रखते थे, इसलिए मैं भी अपनी बीवी का ख्याल रखूँ। अब ये दोनों अगर अपने उन वालिदैन को, जब ऐसे वालिदैन थे, फॉलो करेंगे, अब इनकी औलाद इनको फॉलो करेगी, इनकी औलाद इनको फॉलो करेगी। ये चेन है सर, हमारे यहाँ चेन डिस्टर्ब है, हमारे सिस्टम जो है ना गराड़ी ये डिस्टर्ब हुई है। तो आज से हम शुरू करें ताकि हमारे घर के इस माहौल को पुरअमन बनाने के लिए जो आप पेरेंट्स का कह रहे हैं, तो जिनके बच्चे घर में हैं उन पेरेंट्स को चाहिए कि आज से अपनी जिम्मेदारी शुरू करें। और अगर शादी हो चुकी है और आपके पेरेंट्स से आपको वो तरबियत नहीं मिल सकी, तो आप उस तरबियत ना होने की वजह से अपनी घर गृहस्थी क्यों ख़राब कर रहे हैं। आप आज अपने आप हम अर्ज कर रहे हैं तो हमारी बात से मान लो भाई कि मिलजुल करो और बच्चों के सामने वो अंदाज मार धार का, लड़ाई झगड़े का, चीखो पुकार का इख्तियार ना करें जिससे आपके बच्चों की ज़िंदगी पर मनफी असर पड़े। लेकिन इसका कुछ ताल्लुक वसाइल से भी नहीं है। देखो छोटे से कमरे में इस तरह, फिर मैं वापस में अपनी बात पे आता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है कि बाप आज के दौर में इतना नहीं कमा सकता कि सारे अखराजात पूरे हो सकते हैं, तो घर के अंदर फिर ऑटोमेटिक एक क्लेश जैसा हो जाता है, टेंशन पैदा होता है, एक प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है, फिर इसके असरात तो औलाद पे पड़ते हैं ना। देखिए ना उस्मान भाई, दुनिया में अमीर कम और गरीब ज्यादा है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि सारे गरीब लड़ रहे हैं। दुनिया में अमीर की परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। गरीब एक सेठ है, उसकी फैक्ट्री में 500 मुलाजिम काम कर रहे हैं, 500 गरीब है, ये बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। हर कंट्री के आप लेंगे ना, बहुत कम मुल्क हैं जिनमें जो आवाम है वो मालदार होती है, लेकिन मेजॉरिटी दुनिया में लोग, उस मुल्क में भी अगर एवरेज देखें ना तो अमीर लोग ज़्यादा, यानी आप किसी तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क में भी चले जाएं, उस मुल्क के हिसाब से देखें तो वहाँ अमीर लोग ज़्यादा, उस मुल्क के हिसाब से एवरेज वाले इससे कम और गरीब उससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि जो लेबर है वो नॉर्मली लेबर गरीबी होती है, और सारे घर बनाने वाली लेबर होती है, ट्रक चलाने वाली लेबर होती है, रिक्शे चलाने वाली लेबर होती है, टैक्सी चलाने वाली लेबर होती है, आपके प्लम्बरी का काम करने वाले गरीब होते हैं, आपके ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले नॉर्मली गरीब होते हैं, आपका ऑलमोस्ट जो मेंटेनेंस है ये करने वाले गरीब होते हैं। टेलर मास्टर भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं होते, उसके पास मशीन चलाने वाले भी गरीब होते हैं। आपके मतलब जूते बनाने वाले भी जो आमतौर पर जैसे मुल्क को मोची होते हैं, गरीब होते हैं। तो ये जितना भी तबका होता है जिससे बेसिकली जिंदगी का निज़ाम चल रहा होता है जिन लोगों से, वो ज़्यादातर गरीब तबका है। इसके अंदर तो दुनिया में इतने गरीब लोग हैं, क्या ये सारे गरीब कम आमदनी की वजह से लड़ रहे हैं? नहीं है। फिर भी हम जब हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी जो मनफी असर आते हैं, फिर इनका असर इन पे भी तो आता है ना। कि आज मैं देख रहा हूँ एक शादी हो रही है, करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो 10 लाख का सूट भी पहनना है। तो फिर ये तो देखो ना, इसके मनफी असर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये मैं भी तो फिल्में देख रहा हूँ कि इसकी शादी के अंदर ये है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरे बच्चे भी तो ख्वाहिश रखते होंगे ना। देखिए ये तो जब हमारे घरों में बदकिस्मती के साथ जब इस तरह का कल्चर दाखिल हुआ, मीडिया दाखिल हुआ, तो मीडिया पर आने वाली चीज़ को, क्योंकि ये तो लिखा हुआ होता है ड्रामा,
ड्रामा ही ड्रामा है, यानी ड्रामा है। हजरत एक यार ये तो ड्रामा कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं ड्रामा हूँ। टीवी पर आने वाला प्रोग्राम ये ऐलान कर रहा है मैं ड्रामा हूँ। और आज समझ रहे मेरा जुमला, जैसे हम कोई मतलब कि हमको बेवकूफ बना रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, काम करिए। ये ड्रामा कर रहा है। वो टीवी बोल रहा है कि मैं ड्रामा हूँ, यानी मैं तुम्हें मामा बना रहा और हूँ, हम इंजॉय कर रहे मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ और हम बन रहे हैं। हैं, हम बन रहे हैं। हम हालांकि वो गलत नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मैं ड्रामा हूँ और हम भी बोले कि ड्रामा है। लेकिन हजरत तो आदमी को बोलो ड्रामा है तो खराब लगता है। ये तो फिजिकली मैं देख रहा हूँ ना, आज लोगों ने असर देख कबूल, रहे हैं, अच्छा आज ना, क्या आप एक से देखिए आप- मीडिया असर कबूल तो करेगा ना उस्मान भाई। अभी हम 5 मिलकर बात कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई असर मुमकिन तो है ना, सुनने देखने वालों पर पड़ेगा। एक बुनियादी बात देखें आप, जैसे जिक्र कर रहे हैं आप लोग झगड़े, तो क्या अमीरों में झगड़े नहीं होते? होते ठीक है ना। मेरी नज़र में झगड़े के जो बुनियादी वजूहात हैं ना, वो गुर्बत नहीं है। बाज़ मामले में नाशुक्रापन होता है औरत का, बाज़ मामला में मर्द का मसला होता है कि वो अपने लेवल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, और बाज़ों का स्ट्रेस लेवल होता है। एक आम आदमी है, जॉब कर रहा है कहीं, उसका बॉस इसकी क्लास ले लेता है या मैनेजर क्लास ले लेता है, वो तकरीबन रोज लेते हैं। ठीक है, तो रोड पे निकलता है, मोटरसाइकिल है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, और निकला ट्रैफिक में फंस गया, पसीने बदल घर पहुंचता है। जैसे ही घर में दाखिल होता है, माँ कहते तो तुम्हारी बीवी ने ये कहा, अपने कमरे में घुसा, बीवी ने कहा तुम्हारी माँ ने ये कहा, आदमी कहाँ जाएगा? उसका जो जितना भी जो जमा हो चुका है ना फ्रस्ट्रेशन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो सारा बीवी में निकलता है कि हमेशा उज़्व ज़ईफ़ पे गिरता है ना वो नज़ला। तो बात आपने ये एक बुनियादी ये रीजन तो है। बात इसके अलावा हजरत ने कही ना कि आपको ये तरबियत पे आ गई ना बात। ये तरबियत पे नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं जो तरबियत नहीं कर सकते इसकी आप। शोएब भाई, मैं ज्यादातर जो देख रहा हूँ ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया हुआ है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ओपिनियन घर का के फर्क अंदर- है, सही है। देखो ना, मैं जमात के एक अंदर लेवल है। नहीं, काफी मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं देख देख के भाई आज मुझे मेरे दोस्त ने तो ये कपड़े पहने हुए, मुझे भी वो चाहिए। अब बच्चा है, वो ख्वाहिश भी करता है, बाप कहाँ से लाएगा? बीवी ख्वाहिश करती है अपनी, बाप कहाँ से लाएगा? आज के दौर के अंदर जितनी तनख्वाह है उतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप क्या करोगे? अच्छा साहब, इसमें ये भी है ना, शिकवा और शुक्र का भी मसला है ना। जी, मिसाल बिल्कुल, के है। तौर वही पर मैं कह रहा हूँ। वो मतलब ये मतलब दीन से दूरी के मसले हैं। लेकिन अभी ऐसा एक अगर चीज लड़ाई की कोई एक वजह अमूमन नहीं होती, लड़ाई की कई वजूहत होती हैं। काफी लड़ाई की बात में कुछ वजह नहीं, तो गिलास गिर गया, तुम्हारे हाथ में जान नहीं है, मगर पहले इसी पर बात शुरू हो गई। लेकिन ये असल में गिलास गिरना ये लड़ाई की वजह नहीं थी, पहले से multiple कुछ चला आ रहा ये था। जमा हो रहा है ना, स्टॉक जमा हो रहा है। गिलास पहले भी गिरता था, हाँ। मगर रवैयों में जो है ना अब शिद्दत आ गई है, मैं आपसे वो कह रहा हूँ, बर्दाश्त खत्म हो स्ट्रेस गई लेवल है। बनता है। बर्दाश्त खत्म हो गई, इसकी वजह से ये चिड़चिड़ापन प्रॉब्लम आ आती गया, है। एक दूसरे से नाराज हम जल्दी हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है ये ये बहुत सारी होता चीजें तो शुरू से हैं, जब से मुआशरे बने, ये सारी चीजें कोई नई चीज नहीं ऐसा है, ही- ऐसा अमीरी ही है। गरीबी कोई नई चीज नहीं ऐसा है। ही है। मगर आज के दौर में हम जब देखते हैं तो या हमारा बचपन या लड़कपन या जवानी में हमने देखा था, तो अब जो है वो ऐसा लगता है सामने वाले के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा गैप बहुत जल- बढ़ गया है। गैप जो आ इसकी गया क्या है, वजह है? जो जनरेशन का गैप बहुत बिल्कुल। आ गया है। बच्चे आपको मतलब आप समझ लें कि मैं आपने जो बात की ना कि मोबाइल्स और दोस्तों से जितने हैं वो आपसे झूठ बोल लेंगे, आपका बच्चे आपसे जल्दी नाराज हो जाएंगे अगर आप उनको कुछ समझाने। आजकल वो चीजें नहीं हैं कि मतलब पहले के तरह था कि एक बाप और 7 बच्चे सब मिलके घर में बैठते थे, थाल में खाना अलग था, प्लेटों का खाना अलग है, आप यूँ समझ लीजिए। बिल्कुल सही, अदम बर्दाश्त है ना। हाँ तो मतलब प्लेटें भी ना रही ना, अब तो आप जिस टाइम पे खाते थे बच्चे किसी और टाइम पर खाते हैं। घर में बरकत के चले जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि मिलकर खाने में बरकत है। यानी हदीस पाक में आता है, एक का खाना 2 को, 2 को खाना 3 को, 3 का खाना 4 को किफ़ायत करता है। अच्छा, जब घर वाले मिलकर खाते हैं ना तो अल्लाह पाक उन पर रहमत की नज़र फरमाता है। हाँ, बेशक। तो और जब फिर खाने में बरकत है, जब इतने हाथ जमा होते तो अल्लाह पाक उस खाने में बरकत दे देता है। अब वालिद साहब सुबह 8, 7:30, 8 बजे इनको नाश्ता चाहिए, बेटे को 12-1 बजे उठकर नाश्ता चाहिए, लंच नहीं चाहिए। लंच उसकी डिक्शनरी में ही कोई नहीं, ऐसा ही है। ठीक है। और रात का खाना वालिद साहब 7-8 बजे घर आकर खाएंगे और बच्चा 10-11 बजे आकर खाना खाएगा। और मतलब ये हमारे यहाँ ना ये हमारे घर की औरतों के साथ भी थोड़ा सा जुल्म है। गलत हो रहा है कि घर का किचन जो है ना ये बन गया है इस वक्त मतलब मिनी रेस्टोरेंट। ये मतलब कि जब घर का आदमी आए, अब देखिए मैं एवरेज फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, मैं उन फैमिलीज की बात नहीं कर रहा जिनमें खानसामा है, बावर्ची है, अच्छा है खाना। लेकिन जनरली घर में तो माँ पकाती है या बीवी पकाती है या घर की औरतें बनाती हैं। अब जब मर्जी आएगी जरा खाना देना,
तो अब उसने अभी प्लेट उठा कर रखी हैं, अभी धोकर रखा है, अभी चूल्हे पर पतीले रखे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद एक और आ जाएगा कि खाना देना, एक हो जाएगा खाना देना, एक हो जाएगा खाना देना। तो पहले क्या होता था, बहुत पुरानी बात अगर आपको याद होगी, आप लोगों को तो याद होगी, कि रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे दस्तरखान लगेगा, फिक्स टाइम था। अभी हमारे यहाँ जुमे में ये है, बाद घरों में जुमे में ये कि जुमे की नमाज पढ़ के, अभी जहाँ छुट्टी है ना, एक दफा होता है हफ्ते में वो एक दफा होता है। अच्छा इतवार तो बिल्कुल गया ना, इतवार हमारी छुट्टी, और जो घर का जो निज़ाम देख रही है ना, उसकी डबल ड्यूटी है। इतवार को सबकी छुट्टी है, और जो घर के निज़ाम को देख रही होती है ना, उसकी इतवार को डबल ड्यूटी है, क्योंकि हम सारे के सारे बैठ के इतवार को घर के अंदर, अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद पॉपकॉर्न भी चाहिए ना, थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी भी चाहिए ना, थोड़ी देर के बाद चाहिए नहीं, जो घर पर जो हमको हमारे ऑफिस में चाहिए होता था ना सुबह से लेकर शाम तक, वो अब हमको घर में चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें जो घर में डिसबैलेंस हुई हैं, अगर घर के निज़ाम को आज भी हम वक्त पर ले लें कि भाई ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता इतने बजे, दोपहर का खाना इतने बजे, रात का खाना इतने बजे, 10 साढ़े 10 बजे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो हैरत कर रहे हो कि ये बोल रहा है, लेकिन घरों में ऐसा हुआ है, माजी ऐसा गुजरा है, और आज भी अगर आप इंटीरियर चले जाएं तो आपको ये घर का माहौल मिलेगा। बल्कि शायद जो मैं कह रहा हूँ तो वो कहेंगे कि यार ऐसा ही तो होता हमारे घर में, ये इमरान कौन से घर की बात कर रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कई घर ऐसे जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनके घर के किचन मिनी रेस्टोरेंट बन गए हैं, और फरमाइशी प्रोग्राम बाकायदा चल रहा होता है। तो अगर ये घर के निज़ाम को हम ये भी ले लें, तो जैसे पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में होता था, जो हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने भी एक शुरू में बचपन में हमने ये माहौल देखा है हमारे घर के अंदर, लेकिन अब हमारे घर में भी ये माहौल देखने को इतना मिलता नहीं है। तो अगर ये मिल के खाएँ तो मुझे ख्याल है कि ये जो आप बरकत की बात कर रहे हैं ना, रिस्क में, अनाज में, इंशाअल्लाह ताला ये बरकतें भी अल्लाह ने चाहा तो नसीब हो जाए। पहले ये होता था कि जो बनता था सब वही खाते थे। अब ये कि अगर 2 बेटे हैं या 1 बेटी है तो हर एक को अपनी मर्जी का खाना चाहिए। ऐसा ही है। भाई कि साहब वो इसका किसी हल को बर्गर खाना है, किसी को दाल। आप हमें इसका हल क्या दें? इसका हल मेरे नज़दीक ये है कि सारे के सारे मशवरा करके घर में एक मेन्यू तय कर लें। मैं एडवाइस करता हूँ, ये जहाँ भी मैंने एडवाइस की है, ये घर वाले बैठकर एक मेन्यू डिज़ाइन कर लें कि सैटरडे को नाश्ते में ये बनेगा, दोपहर के खाने में ये बनेगा, रात के खाने में ये बनेगा, इतवार का भी मेन्यू तय हो जाए, सारा उसको कंसेंसस डेवलप कर लिया जाए, सबको एतमाद में ले लें। अच्छा वो एक बार की मगजमारी होगी, नहीं ये बनेगा, नहीं ये बनेगा, वो बनेगा। अब घर के लोगों पर या घर में काम करने जो हमारी इस्लामी बहनें घर में ख़वातीन काम करती, इन पर इतना बर्डन या प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सुबह उठने के बाद घर का एक टॉपिक है कि आज क्या बनाएं, क्या खाना है, रात को क्या खाएंगे। ये इतना बड़ा स्ट्रेस है घर की औरत के लिए कि मैं क्या बनाऊं। अच्छा फ्रिज खोलो तो एक तरफ चिकन पड़ा हुआ है, एक तरफ बीफ है, एक तरफ मटन है, एक तरफ फिश है, ये खोलो तो दालें सब्जियां सब पड़ी हुई हैं। फैसला ये नहीं कर पा रही है कि क्या बनाऊं, कल कड़ी बनाई थी, परसों दाल बनाई थी, सब्जी बनाई थी, आज क्या बनाऊं। तो अगर ये तय हो जाए, मिसाल के देख इदारे चलते इस तरह, हमारा जामियतुल मदीना है, दावत इस्लामी का जो जामियतुल मदीना, इसमें दरस निज़ामी करते हैं, आलिम कोर्स है, इसका बाकायदा एक जदवल बना हुआ है, किताब आदाब ताम अमीर रसूल ने लिखी है, उसमें जामियतुल मदीना का जदवल उसमें लिखा हुआ है कि सुबह दोपहर रात को पूरे हफ्ते में कौन कौन सा खाना है, क्या क्या बनाया जाएगा। उसमें 19-20 की तब्दीली मौके की मुनासिबत से बादौकात हो जाती है, लेकिन ओवरऑल चीज़ बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ अगर घर पर बन जाए तो 19-20 की तब्दीली जो भी हेड होता फैमिली है उसके कहने से कुछ ना कुछ चेंजेस लाई जा सकती है। तो अगर मेन्यू बन जाए, मेन्यू फ्रिज पर लग जाए, सुबह दोपहर शाम रात, अच्छा कुछ भी ना करें, मैं कहता हूँ 12 महीने का ना बनाएं, आज आप 1 हफ्ते का बना लें। जब मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज ये प्रोग्राम ख़त्म हो, आप बैठिए, एक तजर्बा, तो हम तो बैठे ना तजर्बात की दुनिया को लेकर, आप एक तजर्बा करके देखें कि इस हफ्ते का मेन्यू ये होगा। अब 1 हफ्ता बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें, और ये देख लें कि भाई इस हफ्ते का मेन्यू ये होगा, सुबह दोपहर शाम रात। इसमें आपके घर का बजट भी सेट हो जाएगा, क्योंकि आप जो मेन्यू बनाएंगे अपने बजट के मुताबिक बनाएंगे। ये जो एवरेज फैमिली है ना, मैं यहाँ एवरेज फैमिली 40-50 हज़ार रुपये वाली एलिफ है, क्योंकि इसके नीचे जो फैमिलीज़ हैं वो तो गरीब फैमिलीज़ हैं, वो अपने तौर पर बेचारे वो 2 टाइम का खाने का मेन्यू बनाएंगे, या बहुत ज़्यादा 1 टाइम का खाने का मेन्यू बनाएंगे बेचारे। ये कहाँ से मेन्यू बना पाएंगे। वो बोलेगा मेन्यू तो तब बने ना कि घर में कुछ हो। ऐसा ही है। इधर तो इंतजार करेगा कुछ आएगा तो हमारे बच्चे खाएंगे। यानी ऐसे घर हैं कि जहाँ से कुछ आएगा तो उनके बच्चे खाते हैं, वरना तो बेचारों के घरों में खाने का। अब उनको क्या मेन्यू बोलता है यार, उनको तो कोई मेन्यू नहीं बोलता। तो अभी जिनको ये मेन्यू बोलता है, जिनको ये
कि क्या होना चाहिए, तो इस तरह कम से कम हफ्ते का 10 दिन का या 3 बनाए महीने के, जो ये 10 दिन का ये बनेगा, अगले 10 दिन का ये बनेगा, थोड़ा तजर्बा करके देखें। कोशिश करनी चाहिए। मैं अच्छा हो सकता है कि ये कहने से, जैसे अगर हमें मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त 1,12,000 फैमिली सुन रही हैं, तो अगर इसमें से अगर 12 फैमिली भी इस पर अमल करते हो तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, अगर आप अमल कर लें और आपको लगता है कि इसका फ़ायदा हो रहा है, तो अभी तक हमने जितनी बातें की हैं ये सब तजर्बात की गुफ्तगू हो रही है, हालात व वाक़ियात को, जो हमारे मसाइल है उसको कैसे हल निकाला जाए, इस पर जो डिस्कशन हो रही है, अगर इनमें से आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी फैमिली में, अपने घर में अमल पे लाते हैं, जितनी भी जर्नल गुफ्तगू हुई है हमारी, और आपको लगता है कि इससे कुछ न कुछ आपको फ़वाइद हासिल हुए, कुछ फैमिली में प्लस आया, आपकी तबीयत में प्लस आया, तो काइंडली आप हमको ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप हमें कॉल भी कीजिएगा, हमें बताइएगा भी कि हाँ ये हमने अमल किया था। तो वो चीज़ें चूँकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी, जब आप ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे आपका फीडबैक आएगा, हो सकता है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फीडबैक को लें। अच्छा, आपको लगता है कि इन मौज़ूआत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और बुज़ुर्गों के तजर्बात से हमें फ़वाइद दिए जाएँ, तो इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कशन में ले सकते हैं। तो अब अमल करके देखें, एक मशवरे की बात है। एक जरा इस पे भी तवज्जो फरमाएं, जो माँ बाप रात को लेट सोते हैं, सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, जैसे बच्चे उठे, तैयार हुए, बस चल दिए बगैर नाश्ते के, बगैर कुछ खाए पिए, और जैसा कि मैंने कहा कि 40% आयरन डिफिशियंसी इस बच्चों में है, अच्छा, ऐसा भी हो रहा है, तो ऐसा भी हो रहा है क्योंकि रात को लेट सोते हैं माँ बाप, मालूम नहीं कौन से, तो सुबह उनको माँ नाश्ता नहीं देती। कुछ नहीं, कोई तो उनकी अरे तवज्जो ही नहीं है उनके ऊपर। 50% आम स्कूलों की बात करता हूँ कि बाकायदा रिकॉर्ड है, हम लोगों ने रिसर्च भी की है और उस्मान भाई भी इसमें शामिल रहे हैं। रिसर्च के मतलब मालूमात के लिए, रिसर्च तो एक बड़ा वर्ड है। तमाम स्कूलों में मालूम की, बच्चों से मालूम किया तो मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो सुबह हराउड़ी में आते हैं। अच्छा देखिए, एक उसूल है बच्चों के लिए तो बहुत लाजमी अमल होना चाहिए। नंबर 1, सही तौर पे उठा हुआ बच्चा हो, जागता हुआ, आधा नींद में ना हो। नंबर 2, नाश्ता किया हुआ हो। और नंबर 3, टॉयलेट जा चुका हो। अगर आपने बच्चा अगर बगैर नाश्ते के जाता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होती है। राइट। अच्छा, एनर्जी डाउन होने का दिमाग डाउन होता है, तो दिमाग के न्यूरॉन काम नहीं करते। और दूसरी अहम बात, बच्चा टॉयलेट अगर नहीं जाता तो जिस्म के अंदर टॉक्सिक रह जाते हैं। उस बच्चे को पहले ही कमजोरी के शिकार, एक लिहाज से जाहिर बात है, खुराक टाइम पे नहीं मिली, पेट खाली है और प्रेशर में वो नींद पूरी नहीं हो रही इसकी, इस वजह से बच्चे में कमजोरी की वजह से टॉक्सिक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बच्चों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है, इन्हीं वजूहत से हो रही है। देखो ना, फिर लेकिन आप सुबह का जो नाश्ता है ना, सुबह का नाश्ता जो है ना, बच्चों के लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए तवानाई है। दोपहर का उठने के खाना, बाद जो आपका दोपहर का खाना है ना, एक रस्म है। और रात का खाना ऐसा है कि थोड़ा आप खा लो, थोड़ा बहुत खा लो बस। हमारे इधर कल्चर क्या है कि जो रात का खाना सबसे हैवी है घरों में, क्योंकि घर के अंदर सब मर्द जमाई रात को होते हैं। सुबह का नाश्ता अगर बच्चों को दे दिया जाए, मैं समझता हूँ बच्चों की जहनी सलाहियत को आप मल्टीप्लाई करोगे। इस वक्त क्या हो रहा है, बच्चा, हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, सुबह बच्चे आते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बेहोश हो गए। मैं इसी गर्मी की बात नहीं कर रहा, डिहाइड्रेशन भी तो होता है ना, ये पानी की कमी क्यों हो रहा है, बच्चा मुंह उठा के निकलते हैं, हाँ। आगा बाकी पूरे घर में अफरा तफरी मची क्या होती होगा है। भाई, टिफिन इस भी पे तो- आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं हम अगर टिफिन भी बच्चा तो बच्चे होशियार को नहीं देते हुआ, हैं। आयरन फिर डिफिशियंसी लंच टाइम पे खाएगा ना, लंच टाइम पे खाएगा, सुबह तो नहीं खाएगा। 11 बजे जब लंच ब्रेक होता है, फिर उसमें बच्चों नहीं, के नाश्ते घर से सुबह नाश्ता चाहिए, सुबह बच्चा कुछ नाश्ते में खाने क्या, ये भी पेरेंट के। अब अच्छा अच्छा, अब आप कह तो रहे हो, अब घर वाले बोले कि इनको बोलना तो आता है कि उठ के ना खावे, खाता ही नहीं है, उठकर माँ नहीं, मतलब ऐसा के नहीं, सर वो नहीं पटक खाता। पटक के तक जाए। इसलिए नहीं कहा था कि उसको जो खुराक दी जा रही है, आजकल के बच्चों को जो खुराक, आजकल के बच्चे मसले है ना, आज के बच्चे स्टाइलिश बच्चे हैं, आया उसको खुराक, उसके मूड देखो ना क्या मांगता है वो। तो वो फरमाइशी पूरा हो गया ना, घर नहीं भाई रेस्टोरेंट देखो हो गया बात ना। सुने, एक फिर बड़ा बच्चा है, होकर भी फरमाइशें एक करता है। आप डबल स्लाइस बनाते हो, इसमें जैम जेली लगाते हैं, हाँ जैम जेली कितनी वेरायटी है, हाँ, देखो ना कौन सा पसंद है उसको। चॉकलेट नहीं पसंद, विनल नहीं पसंद, विनल नहीं पसंद, और ले ले। अब पहले आइडिया तो जीत, माँ क्या कहती है, खाता ही नहीं। अरे भाई अब चेक तो करो, खाता क्यों लेकिन नहीं है। कम से कम 1 गिलास दूध का पीना बच्चे के लिए लाजिम है, कैल्शियम के लिए। इसका फिर नुकसान क्या है, आपका बच्चा होशियार नहीं है पढ़ने में, आपने फिर शाम को ट्यूशन पे लगा दिया उसको, ये कर दिया, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जबरदस्ती ट्यूशन ले रहा है। भाई अगर उसको सही तरीके से आप स्कूल भेज दो तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा अभी भी आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मसले हैं, तो फिर दूध और ट्यूशन वगैरह ये तो बेचारे गरीबों ट्यूशन के से आप बच साथ। सकते हैं ना, अब एक सुबह कम से कम नाश्ता खिला एक दें।
एक आम आदमी कहता है कि मेरे घर में मतलब मियाँ बीवी 2-3 बच्चे हैं, घर में 10 से 12 हज़ार रुपये का दूध आता है, आ जाता है, सही आ जाता, बिल्कुल आ जाता। कैसे बना? 40,000 रुपये की उसकी सैलरी नहीं है। डॉक्टर के साथ बैठ पे बड़ा रिसर्च किया इस पे, तो मैंने बोला यार स्कूलों में किस तरह डॉक्टर के साथ बैठ कर मैंने रिसर्च किया कि भाई ये आयरन डिफिशियंसी बच्चों में किस तरह करें, तो बोला एक तो या तो इनको एक गिलास स्कूल के अंदर दे दें, या फिर एक टेबलेट उन्होंने बताया कि ये टेबलेट रोज इनको एक लेनी पड़ेगी। टेबलेट तो देखिए टेबलेट एक टेबलेट खाली कॉमन है। पेट बच्चा आएगा वो तो बच्ची टैबलेट का क्या क्या इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर है? टेबलेट तो नहीं नहीं, एक लेकिन टेबलेट ये है। कि माँ बाप को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों पे। वो इलाज गिजा ही पर माँ बाप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, ऐसा- बच्चों को तैयार ये- करेंगे। ये- ऐसा इसका कोरोना भी कैलकुलेट ये है कि हमारी आदतें हमें बदलनी देखिए पड़ेगी। हाजी, ऐसे। आपको नहीं लगता हमारे को आदत- हाजी अल्ताफ, आपको नहीं लगता कि हम जहाँ हम जो पांचों बैठ के बात कर रहे, शायद हमारे गिर्द ये माहौल अभी भी नजर आता है? लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शायद इस वक्त देखने सुनने वालों में लाखों फैमिलीज वो हैं जिनके बच्चों की सुबह पढ़ाई होती है, उनके बच्चे 9-10 बजे सो जाते हैं, जिससे देखे बच्चे आप बहुत ज्यादा परसेंटेज बता रहे हैं। मैं असल में मैं यूँ समझ में मेमन फैमिली को अलग कर रहा हूँ। नहीं, मैं मेमन की भी बात नहीं करता, जो वर्किंग क्लास है उसको मालूम है सुबह उसको 8 बजे इसके बाप को काम पे जाना है, उस फैमिली की तो आप बात कर सकते तो हैं। वो कितने हैं? बहुत कम होंगे, कितने? मेजोरिटी तो नहीं उस्मान भाई, जिसको 7-8 बजे काम पर जाना है उनकी तादाद हमारी सोसाइटी में कितनी है? बहुत कम है, कम से कम करोड़ों है। नहीं मेरे ख्याल से तो लेबर क्लास कह रहे हैं ना हम। नहीं, वो लेबर तो- क्लास, अच्छा लेबर क्लास टाउनशिप ही नहीं की। अर्ज करता हूँ, 70% लेबर इनकी मेरे इसमें ख्याल- लेबर आ गई, मैं और इसमें लेबर आ गई, इसमें तमाम गवर्नमेंट ऑफिस के लोग आ गए, डेफिनेटली उनको 8 बजे घर से निकलना है, तमाम टीचर्स आ गए। अच्छा, आप ये देखिए कि जितनी भी स्कूल कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो सारे इसमें आ गए जो निकलते हैं। यानी मैं सुबह 7-8 बजे जब मैं भी 7-8 बजे सड़क पर आया हूँ तो मुझे ट्रैफिक मिला है। बिल्कुल यानी ये जो ट्रैफिक टाइम है ना, पीक टाइम है। मैं यही कह रहा हूँ, तो जिनको जो 8 बजे, यानी ये दुनिया का पीक आवर कौन सा है दुनिया भर में? जो पीक आवर्स है ना, सुबह 8 बजे ट्रैफिक के पीक आवर सुबह 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को 3-4 बजे से लेकर बाप का तो 7-8 पिकअप हो बजे सकता तक। है, माँ का नहीं है ना, मसला तो ये है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब वो घर जिनमें आप ये बयान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा रिवर्स देख रहा हूँ, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसका तो रिवर्स देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो घर की औरतें लेट सो पा रही हैं क्योंकि घर के बच्चे या घर के मर्द लेट सो रहे हैं, तो वो सब कुछ करा कर ही सोएगी, आखिर में सोएगी, क्योंकि वो घर का वो पार्ट है कि जो सबसे पहले उठता है और सबसे आखिर में सोता है। और हम मतलब एवरेज डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब चूंकि अब अच्छा, एज ए मेडिकल औरत को मर्द से ज़्यादा नींद चाहिए, मेडिकली तौर पर औरत को मर्द से ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। मेडिकल रिकमेंडेड है कि ये मर्द से ज़्यादा सोएगी, उसको नींद ज़्यादा आएगी। ये इसकी साख्त ऐसी है, ये इसकी फिजिकल ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अब हमारे यहाँ देखें तो अब वो जो औरत है वो लेट सो रही है, जल्दी उठ रही है, क्योंकि सुबह या तो बच्चे के कुरान की तालीम के लिए या तो मदरसे जाना है, दीनी तालीम या स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है, वो उठती है। अच्छा, उसी में फिर उसको अपने घर के मर्द के लिए, घर के जो फर्द हैं उनको नाश्ता देना है। अच्छा, फिर एवरेज वो है, एक एवरेज क्लास वो है जो लंच साथ लेके जाती, क्योंकि बाहर लंच अफोर्ड नहीं कर सकती और उसको रात को घर आकर भी बिल्कुल सही है, डिनर करना है, सही है। राइट। ये अच्छा, ये हम एवरेज फैमिलीज की बात कर रहे हैं और ये बड़ी बहुत है। ये अगर Majority हम है। ओवरऑल देखें तो करोड़ों लोग हैं इस वक्त। आपको खाली पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा होगा, इस आपको दुनिया के कई मुल्कों में देखा जा रहा होगा। अच्छा, इसमें वो फैमिलीज भी हमें देख रही होंगी कि जिसमें मतलब शोहर तो यानी बच्चा गया स्कूल, यहाँ से आदमी गया ऑफिस पर, यहाँ से बीवी भी गई दफ्तर में और घर हो गया लॉक। अच्छा, ये जब आएंगे तो बेटा वापस पीछे से आएगा, शोहर भी साथ उतरेगा घर पर, बीवी भी साथ उतरेगी घर पर, तो ये 6-7 बजे घर पर आएंगे। और ये करोड़ों फैमिलीज हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, करोड़ों लोग। क्योंकि इस वक्त दुनिया में वो लोग हैं कि जो जब तक पूरी फैमिली कमाती नहीं है एफोर्ड नहीं कर सकते, घर नहीं चल सकता। ये यहाँ मैं ये बता दूं, पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ अगर एक शख्स भी भले कम कमा रहा है लेकिन घर चल जाता है, मगर दुनिया में ऐसे कई घर हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स इतने हैं और रेंट इतना है और उसकी ग्रोसरी इतनी महंगी है, यानी कई चीज़ें महंगी हैं कि उनको अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी फैमिली कमाती है ना, इवन कि वो पौंड में कमाए, डॉलर में कमाए या दिरहम और दिनार में कमाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त, ये मैं आपको जो एक जो सर्वे है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेट यहाँ भी ऐसा माहौल
बन रहा है। डेफिनेट बनता चला जा रहा है। मजबूरी भी है। नहीं मतलब कि हम तो उस तरफ जाए ना कि जिस तरफ हम कुछ कर सकते हैं, जो हम कर ही कुछ नहीं सकते उसको खाली खाली हम डिबेट में लेंगे तो होना नहीं है। तो मैं सिर्फ ये पहलू की तरफ गौर कर रहा था, जो चूंकि हम थोड़े से मेडिकल टच के साथ बात कर रहे हैं, एक सेहत को भी हम साथ लेके साथ चल रहे हैं, कि जो घर की औरत कम सोती है वो बीमार ज़्यादा होती है। आप देखिए कि घुटने के मसाइल बढ़ गए, औरत के कमर के मसाइल बढ़ गए, इसके दिमाग के मसाइल भी बढ़ गए। अब मैं बोला कि चिड़चिड़ी थी, ये इसका चिड़चिड़ापन हो गया। अब भाई नींद नहीं होगी तो क्या होगा? सही है। इतनी गर्मी में हम फिर भी ऑफिस पे जाकर एक तादाद एसी में वक्त गुजारती है। कितनों के किचन में एसी लगेला है, कितनों के किचन में एसी लगा हुआ है, और हमने खुद कहा हुआ है कि इतने बजे तो एसी पंखा भी नहीं चलाना, यूनिट बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी जब हमने उसके ऊपर डाला तो डेफिनेट उसकी अपनी जो मेडिकली फिटनेस है वो कंप्रोमाइज हो रही है, ज़्यादा वही सफर कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका असर बच्चे की परवरिश पर आएगा, इसका असर शोहर के साथ गुफ्तगू में आएगा, इसका असर इसकी हर चीज़ में आएगा। फिर आपका इकोनॉमिकली खर्चा, बजट यूँ बढ़ जाएगा कि आपके डॉक्टर के विजिट बढ़ जाएंगे, आपके मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाएगा। फिर आएगा कि यार इसको थोड़ी एनर्जी वाली चीज़ें खिलाओ पिलाओ। जब सेहतमंद थी तब खिला पिला देते ना, तो आज जरूरत ना पड़ती। ऐसा ही है। अब इसको खिलाओ पिलाओ, अब नारियल का पानी भी इसको पिलाना पड़ेगा। ये सब कुछ कर करा कर नतीजा क्या निकलता है? अब अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे ना, तो इन्होंने एक बात की, अल्ताफ भाई ने एक बात की, आपने एक बात की, इन्होंने एक बात की, मैंने एक बात की, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब कंपाउंड हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम एक की तरफ होंगे, कुछ प्रॉब्लम बी की तरफ होंगे, जुड़े हुए एक दूसरे तो सी की तरफ होंगे, कहीं सारे प्रॉब्लम होंगे, कहीं उनमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम होंगे। सारे हर कोई अगर अपने प्रॉब्लम को हल करे, क्योंकि लिखा हुआ ये है अपनी एनर्जी मसाइल पे नहीं, इसके हल पे खर्च करो। हम लोग मसाइल पर ही थक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम इसके हल पर बहस करें, ना कि मसाइल पर बहस करें। अब मसाइल पर जब भी बहस करेंगे तो मसला तो खारिश है, जितना घिसते रहोगे इतनी खारिश बढ़ती रहेगी। हल पर जाएं, ट्यूब लगाएं, घिसने से खारिश बढ़ती है, मरहम लगाने से खारिश खत्म होती है। हमको हल का मरहम लगाना पड़ेगा। ये मेरी नाक की शक्ल में आता है। खारिश भी जहाँ हो रही है वहीं वही लगाए, बाकी इधर उसे दवा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए, खुद ही करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, ये है तजर्बात की दुनिया, और आप भी अपने तजर्बात हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है आपको हमारी किसी बात से इत्तिफाक ना हो और आपको अपनी राय रखने का हक़ हासिल है, तो आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। अगर जहां हमारी गलती होगी या हमें अपनी तजर्बात को दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम उसको भी करेंगे। तो अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो उसको भी बयान करें कि ये बात आपको अच्छी लगी है। इंशाल्लाह तजर्बात की दुनिया के साथ फिर मिलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिएगा। तजर्बात की दुनिया, तजर्बात की दुनिया, तजर्बात की दुनिया, तजर्बात की दुनिया। बात तिजारत की हो या किसी रोजगार की, बहैसियत मुसलमान हमें ख्याल रखना है। उन